Good morning students. Today our topic is class 10th Geography part chapter number 4 Agriculture. इससे रिलेटेड वीडियो में कल आपको बता चुकी थी जिसमें आपको एग्रीकल्चर के बारे में, टाइप ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार, जिसमें मैंने जीवन निर्वाह कृषि, गहन कृषि और वाणिज्य कृषि के बारे में बताया था। उसी के साथ साथ आपको शस्य ऋतुओं के बारे में, जिसमें रबी, खरीफ और जायद फसलों के बारे में बताया था। कुछ मेजर क्रॉप्स भी यानी कि मुख्य फसलें बताई थी, जिनमें राइस का भी हम एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। राइस उगाने के जो क्षेत्र थे वो विद मैप में आपको करा चुकी थी। जो डार्क ग्रीन कलर से दिखा है वो आपके मेजर एरियाज है, मुख्य उत्पादक राज्य हैं, और जो लाइट कलर से शो हो रहा है वो आपके ये भी उत्पादक राज्य है लेकिन मुख्य नहीं है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक वीट की बात करेंगे, गेहूँ की। तो खाद्यान्नों में एक महत्वपूर्ण फसल तथा उपयोगी खाद्यान्न है जिसकी कृषि प्राचीन काल से ही होती आ रही है। प्रस्तुत युग में भी स्विट्जरलैंड की झीलों के आसपास के क्षेत्रों में ये गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों के प्रमाणित ये हो चुका था कि आज से 4000 वर्ष पहले भी सिंधु घाटी में गेहूँ उगाया जाता था। गेहूँ एक पौष्टिक खाद्यान्न है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। गेहूँ की उपज के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर बताऊंगी। टेम्परेचर जो आपको तापमान दिखा रखा है वो गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। औसत रूप में गेहूं के लिए 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के पकते समय अवकाश स्वच्छ होना चाहिए, इट मीन्स बादल रहित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वर्षा यानी कि रेन का। गेहूं शुष्क प्रदेशों की उपज है। इसकी पैदावार के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनुकूल होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा गेहूं की फसल के लिए हानिकारक भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मिट्टी। गेहूं की अनेक प्रकार की फसलों के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, ये मिट्टी उपयोगी होती है। उसमें हुमस की मात्रा अधिक होती है और गेहूं की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमि तथा श्रम। भूमि और श्रम की बात करें तो ये मशीनीकरण के माध्यम से कार्य किए जा सकते हैं, इसीलिए इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। जो मैंने कुछ चावल का पॉइंट कराया था आपको कृषि, उसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। गेहूं की किस्मों की बात करें तो गेहूं की जो किस्म यानी कि टाइप है वो हमारे दो प्रकार से दिखा रखे हैं। एक शीतकालीन गेहूं होता है, एक बसंतकालीन गेहूं होता है। एक सर्द ऋतु में उगाया जाता है, दूसरा हमारा बसंत ऋतु में भी उगाया जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वीट का वो है, सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो चीन में उगाया जाता है, दूसरे नंबर पर भारत में उगाया जाता है, तीसरे नंबर पे यूएसए में उगाया जाता है, फोर्थ नंबर पे कनाडा में उगाया जाता है, फिफ्थ नंबर पे रूस में उगाया जाता है। अब हमें बात करनी है यहाँ पे इंडिया की, क्योंकि हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है वो इंडिया का दिखाना, ना कि वर्ल्ड का दिखाना है। तो इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए 1965 तक भारत गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व में तो छठा स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में वो विश्व का दूसरा उत्पादक राष्ट्र बन चुका है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 12% गेहूं का उत्पादन भारत अकेला ही करता है। भारत में गेहूं की पैदावार 100 सेंटीमीटर वर्षा तक के क्षेत्र में सफलतापूर्वक आसानी से की जा सकती है। जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां भी सिंचाई के साधनों से इसकी पूर्ति कराकर गेहूं का उत्पादन हम कर सकते हैं। देश के कुल उत्पादन का 50% गेहूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख राज्य है, जो कि देश का लगभग 1/3 गेहूं पैदा करता है। तो मैंने आपको बताया है कि 50% जो गेहूं उत्पन्न किया जाता है वो आपके कुछ ही राज्यों से किया जाता है, जो कि मैं आप इसको मैप में आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने आपको मैप में पंजाब, हरियाणा कम्प्लीटली स्टेट हैं, इसी के साथ साथ यूपी भी हमारा मोस्टली इसमें कवर हो जाता है। एमपी में भी इसमें गेहूँ दिखा रखा है। तो ये तो जो स्टेट्स मैंने बोला है, और उत्तरी राजस्थान में भी कुछ दिखा रखा क्वेश्चन, यानी कि जो डार्क कलर से दिखा रखा है ये वो क्षेत्र है या वो राज्य हैं जो मुख्य उत्पादक राज्य है गेहूँ के। जबकि जो लाइट कलर से शो कर रखा है, देखो इधर भी लाइट ये शो कर रखा है, इधर भी लाइट कलर से दिखा रखा है। तो पूरे इंडिया की बात करें तो इसमें साउथ में देखो बिल्कुल गेहूं की फसल नहीं दिखा रखी है, यही है हमारा जो गेहूं उत्पादक राज्य है। लाइट कलर वाले में भी गेहूं उगाया जाता है लेकिन कम मात्रा में उगाया जाता है। तो आज ये था हमारा वीट के लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट
जिसमें हमारी मोटे अनाज की फसलें जो होती, जिसमें ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट्स फसलें हैं भारत की। और इसके लिए जो हमारा रागी जो है वो इज़ द वेरी रिच इन आयरन, जैसे कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रॉक्स भी इसमें पाया जाता है। जो ज्वार है वो भी 1/3 पार्ट्स पे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है, ये भी हमारे जैसे खाद्य फसल के रूप में प्रयोग की जाती है। और इसी के साथ साथ इसकी आवश्यकता जो है पानी सिंचाई के माध्यम से की जाती है, यदि बारिश नहीं होती है तो। और मुख्य जो स्टेट्स मैंने बताए वो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये उगाई जाती है। नेक्स्ट जो हमने बाजरा जो दिखा रखा है, ग्रो वैलीज, सैंडी सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल्स, काली मिट्टी में ज़्यादा उगाई जाती है बाजरा। और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा ये इसके उत्पादक राज्य। रागी की बात करें तो ये भी हमारी रेड, ब्लैक और सैंडी सॉइल्स में ये उगाई जाती है। और इसी के साथ साथ जो इसके मेजर उत्पादक, मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाती है। फिर आता है आपका मेज, जो क्रॉप्स फूड और फूडर के लिए है, फूडर जो हमारा इसका टेम्परेचर होना चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसमें फर्टिलाइज़र व इरिगेशन की जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के मुख्य तरीके भी इसमें दिखा रखे हैं। इसके लिए जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ये हमारी ये मोटे अनाज वाली क्रॉप्स है मेज। अब आते हैं हमारी पल्सेस, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेशंस, उड़द, मूंग, मसूर, यानी पल्सेस होती है हमारी दालें। तो इसमें मुख्य दालें कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो मुख्य जो दालें हमारी वो उगाई जाती है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ये उगाई जाती हैं। ये हमारी रबी की फसलें होती हैं, रबी की एग्जाम्पल जिसमें दालें उगाई जाती हैं, फलीदार जो फसलें होती हैं। फिर आता है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जिसमें शुगर कैन आता है, जैसे चीनी, गन्ना बोल देते हैं। जैसे जो इंडिया की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो यूपी में उगाया जाता है। इसमें हम गन्ने की फसल के लिए जो टेम्परेचर बताएंगे वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसके लिए जो रेन होगी वो हमारी 75 डिग्री सेंटीमीटर से 100 डिग्री सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में इससे कम बारिश होती है तो वहाँ पर हम सिंचाई के माध्यम से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पंजाब, हरियाणा है। अब आता है हमारा ऑयल सीड्स, जिससे ऑयल निकाला जाता है। इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं वो फसलें वो कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं। और तो इसमें जो ये फसलें हैं ये हम करेंगे कल। तो आज के लिए जितनी भी मैंने आपको क्रॉप्स बताई है उनके लिए आपको इस तरह से एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, जिसमें मेन हेडिंग भौगोलिक दशाएं दिखानी होंगी, तापमान, वर्षा, भूमि, मिट्टी, श्रम, यातायात, और फिर दिखाना है आपको लास्ट में वितरण। तो ये सभी इस तरह से बना के सभी कृषियों के आपको इस तरह से कॉलम बनाने पड़ेंगे। थैंक यू।